हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से भारत के 2 एलपीजी जहाज शिवालिक और नंदा देवी सुरक्षित रूप से गुजर गए। पोत परिवहन मंत्रालय के अनुसार दोनों जहाजों अब गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का देश के नागरिकों पर असर कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। असम में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के बजाय लोगों में अनावश्यक डर और घबराहट फैला रही है। सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वापस ले लिया है। वहीं भारत ने पुष्टि की है कि एलपीजी गैस ले जा रहे उसके जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को सुरक्षित पार कर चुके हैं और देश की ऊर्जा आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य की किसान हितैषी योजना से अब तक 1.4 करोड़ लोगों को फायदा मिला है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 10,000 और छोटे भूस्वामियों को कम से कम 4,000 2 किस्तों में सीधे बैंक खातों में दिए जाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल से लेबनान के साथ सीधे बातचीत करने की अपील की है। मैक्रों ने बताया कि उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बात की है और क्षेत्र में तनाव कम करने पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब को भ्रष्टाचार, नशे और अपराध में डुबो दिया है। मोगा में हुई उनकी रैली को 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। करूर भगदड़ मामले में टीवी के प्रमुख विजय सीबीआई जांच में पेश होने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। वह चेन्नई एयरपोर्ट से पार्टी नेताओं आधव अर्जुना, सीटीआर, निर्मल कुमार और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली के लिए निकले। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर मिसाइल हमला हुआ, जिसमें हेलीपैड को नुकसान पहुंचा है। ईरान की सशस्त्र सेनाओं ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला हुआ तो अमेरिका के साथ काम करने वाली तेल कंपनियों के ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। समुद्री ट्रैफिक वेबसाइट के अनुसार भारत का एलपीजी कैरियर शिवालिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से सुरक्षित गुजर गया। इस जहाज में लगभग 55,000 टन एलपीजी है, जो भारत के लगभग एक दिन के एलपीजी आयात के बराबर माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह पराजित हो चुका है और अब समझौता करना चाहता है, लेकिन ऐसा कोई समझौता नहीं है जिसे वह स्वीकार करेंगे। हालांकि ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि वे लड़ाई जारी रखेंगे और अमेरिकी दबाव के सामने झुकने वाले नहीं हैं। विपक्षी नेताओं ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष से 8 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मांग की है। इन 8 सांसदों में कांग्रेस के 7 सांसद शामिल हैं, जिन्हें बजट सत्र की शेष कार्यवाही में भाग लेने से रोक लिया गया है। भारत और सेशेल्स की सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितीये 2026 आयोजित किया। अभ्यास में सामरिक चर्चा, पेशेवर संवाद और कई सैन्य ड्रिल व ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किए गए। इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज लगाएगी। कंपनी ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर किराए में आगे भी उचित बदलाव किए जा सकते हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव से पहले क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए कांग्रेस के करीब 30 विधायक शिमला पहुंच गए हैं। कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए 31 वोटों की जरूरत है। इसलिए पार्टी ने विधायकों को एक साथ रखने की रणनीति अपनाई है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद भीम सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस आयोग को अन्य राष्ट्रीय आयोगों की तरह स्वतंत्र अधिकार और क्षेत्रीय कार्यालय मिलने चाहिए, ताकि दिव्यांगजनों तक सुविधाएं आसानी से पहुंच सके। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न्यायिक अतिक्रमण बताया। उन्होंने कहा कि शासन की तीनों संस्थाओं के बीच संतुलन होना चाहिए और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के संदर्भों पर भी सवाल उठाए।
संसदीय समिति ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे की जरूरतों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि आखिरी राष्ट्रीय आकलन 2011 में हुआ था और 2030 के बाद की जरूरतों का अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में चाय बागान के मजदूरों को भूमि अधिकार के दस्तावेज वितरित किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने वर्षों तक चाय बागान मजदूरों की जमीन के अधिकारों की अनदेखी की, जबकि असम के 200 साल के चाय उद्योग के इतिहास में यह पहली ऐसी पहल है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अमेरिका अब दुनिया और भारत से रूसी तेल खरीदने की अपील कर रहा है। बढ़ती तेल कीमतों के बीच अमेरिका ने समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने के लिए देशों को अस्थायी अनुमति दी है। बढ़ती तेल कीमतों के बीच अमेरिका ने वेनेजुएला पर कुछ प्रतिबंधों में ढील बढ़ा दी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना और वैश्विक बाजार में तेल की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखना है। अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर हवाई हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच भारत का एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से सुरक्षित गुजर गया, जो भारत की ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले वंचित समुदायों के लिए विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में अनुसूचित जनजातियों के विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के तेल निर्यात केंद्र खार्ग द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को हमले में नष्ट कर दिया। हालांकि ईरानी मीडिया के अनुसार इस हमले में तेल निर्यात से जुड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नाम बदला जाएगा और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान हुई कथित अनियमितताओं की जांच कराई जाएगी। बैठक के दौरान बोर्ड ने पिछली सरकार के समय एसआरडीसी के कामकाज की समीक्षा भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले 5 समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाने की घोषणा की है। यह बोर्ड मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के विकास के लिए बनाए जाएंगे।